गुड मॉर्निंग एवरीवन, लेट्स स्टार्ट विद इकोनॉमिक टाइम्स टुडे। एक कमेंट था कि वॉइस थोड़ी लाउड एंड क्लियर नहीं है। कैन यू चेक अगेन एंड लेट मी नो इन द कमेंट्स इफ इट इज लाउड एंड क्लियर। Bulls on India horizon, world rebels as US rebels। बेसिकली बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी हो गई। ट्रम्प ने पहले टैरिफ्स को लगाया, उससे मार्केट पूरा गिरा और फिर उसने 90 डेज का पॉज का पीरियड बता दिया। इसके बारे में आगे भी एक न्यूज है, वो भी कवर करेंगे। बट हाँ, उसके बाद भी यूएस के मार्केट, यूएस के इंडाइसेस गिरे नहीं, वो स्टिल मतलब यूएस के मार्केट इंडाइसेस बढ़े नहीं, वो स्टिल गिरे। तो वो इंडिया के अंदर कैसा रहता है, इंडिया के अंदर मार्केट स्टिल गिरेंगे कि बढ़ेंगे, आज वो अनसर्टेनिटी बताई गई है इसके अंदर। और मतलब हम अभी मार्केट देख सकते हैं, तो अभी मार्केट बढ़ गया है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा भी देता हूँ क्विकली कि सिंस 10 बज गए हैं, तो हम ऑलरेडी देख सकते हैं मार्केट में क्या है। तो मार्केट काफी बढ़ा है, कैप अप ओपनिंग हुई थी और 1000 पॉइंट ऑलमोस्ट बढ़ा है उसके बाद भी। इसके बाद लग्जरी कार्स गो फुल थ्रॉटल इनटू स्टैग्नेशन स्ट्रेट। लग्जरी कार्स मतलब आप समझ, हाई एंड कार्स, इनका जो नंबर ऑफ सेल्स है वो सबसे ज्यादा हाई हुआ है, राइज भी हुआ है, मतलब देर इज एन इंक्रीज। और जो टोटल नंबर ऑफ कार्स सोल्ड है वो सबसे हाई है, रिकॉर्ड हाई है, 51,500 यूनिट्स। बट जो ग्रोथ है दैट इज जस्ट 3.31%, वो सबसे ज्यादा कम है इन द लास्ट 3 ईयर्स। क्योंकि आप देख सकते हैं कि इंडस्ट्री में लास्ट ईयर 16.74% की ग्रोथ थी, उससे पहले तो 55% की ग्रोथ थी। वो प्री कोविड से कोविड की बात कर रहे हैं, वो वाले टाइम पे। कोविड भी हमारा मतलब 2 साल पहले से पिछले साल था, मतलब आप सोच सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे दिया गया है कि ऑडी इंडिया की सेल सबसे ज्यादा इम्पैक्ट हुई है और वो 4th नंबर पे चली गई है, जैगवार लैंड रोवर 3rd पे आ गई है। टाटा मोटर्स के पर्सपेक्टिव से अच्छी बात है, बट ऑडी इंडिया का बिजनेस भी इंडिया के अंदर ही है, तो वो कम हो गया है। इसके अलावा कुछ है नहीं इस खास के अंदर। इसके अंदर लिखा है कि मार्केट के अंदर जो अनसर्टिनिटी है उसके थ्रू भी परचेजेस, ये जो लग्जरी कार्स की है वो अफेक्ट होती है, ऑब्वियसली होती है, और वो डिले हो गई है, ऐसा मर्सिडीज इंडिया के सीईओ ऐसे कह रहे हैं। तो चल रहे हैं बाकी फाइनेंशियल न्यूज के ऊपर। हाँ, so Alpha Wave in the race for Carlyle's 24% stake in Nextra for 5125 करोड़। Nextra सबसे पहले बात करते हैं, Nextra क्या है। Nextra is data centers company in India और they mainly handle data centers for भारती एयरटेल। भारती एयरटेल ही इनका 75% ओनर भी है और वो पूरा उनका डेटा यही लोग हैंडल करते हैं। तो इसके अलावा 75% के अलावा जो रिमेनिंग 25% है, 24% है, वो कार्लाइल ग्रुप के पास है। ये एक इन्वेस्टमेंट ग्रुप है। तो ये 5 साल से इसके अंदर इन्वेस्टेड है और अब ये अपनी इन्वेस्टमेंट को राइप करना चाहते हैं। राइप करना मतलब बेचना चाहते हैं, निकलना चाहते हैं बाहर। और उनका वैल्यूएशन कर रहे हैं ये लोग 5125 करोड़ पे। और अल्फा वेव उस रेस में, मतलब कई सारे वेंडर्स हैं जो इसको खरीदना चाहते हैं 24% स्टेक को। अल्फा वेव उसके अंदर से एक है। अल्फा वेव अल्फा वेव पहले फाल्कन एज कैपिटल नाम से जाना जाता था और इनके अलावा डिजिटल ब्रिज ग्रुप एक और कॉम्पिटिटर है जो लेफ्ट है अभी इस रेस के अंदर। और इससे मतलब क्या कहते हैं, आपको जो इससे पर्टिकुलर डील से इतना फर्क नहीं पड़ता। हमको इससे ये पता चलता है कि इंडिया की जो डेटा सेंटर इंडस्ट्री है उसके अंदर भी बहुत सारा इन्वेस्टमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम लोग। वो एज एन इंडस्ट्री इतना ग्रो कर रही है कि लाइक बाहर के प्लेयर्स इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। एक एग्जिट हो चुका है, मतलब अगर कार्लाइल एग्जिट कर लेगा तो एक एग्जिट हो चुका है इस इंडस्ट्री के अंदर, इतना बड़ा स्टेक का, 25% स्टेक का। तो ये बहुत बड़ी बात होती है, इंडस्ट्री मैच्योर हो रही है, इसको हम इसका साइन बोलते हैं। Power Titans in fray for Statkraft's India unit. Statkraft is a basically नॉर्वेगन स्टेट रन रेन्यूएबल पावर प्रोड्यूसर। मैं आपको थोड़ा सा वो कर रहा हूँ। नॉर्वे एक आपको पता है कंट्री है, उनकी 1.5 to 2 बिलियन डॉलर्स वर्थ की गवर्नमेंट ओन्ड ग्रीन पावर कंपनी है। ये काफी सारे बिजनेसेस के अंदर है, इन्होंने देख सकते हैं आप। स्टैटक्राफ्ट इट्स डाइवर्सिफाइड रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन पोर्टफोलियो इन इंडिया स्पैनिंग विंड, सोलर, हाइड्रो, हाइब्रिड पावर प्लांट्स। ये सब इनके सारे तरह के प्लांट्स हैं, विंड, सोलर, हाइड्रो, हाइब्रिड। तो अब हुआ क्या कि इंडिया के अंदर ये काफी टाइम से है और अब इनका
2 डिकेड ओल्ड बिजनेस जो था वो एग्जिट करना चाहते हैं लोग। काफी सिमिलर न्यूज, कार्लाइल जैसे एग्जिट करना चाहता है वैसे ही, एक्चुअली नहीं, कार्लाइल इज एन इन्वेस्टर, ये लोग बिजनेस ओनर्स हैं, ये एग्जिट करना चाहते हैं। और टाटा पावर, अदानी, ग्रीन, सेरेंटिका, ऐसे कई सारे 15 कंपनीज इस रेस के अंदर हैं इसको अक्वायर करने के लिए। इसकी वैल्यूएशन नहीं दी गई है कि कितना ये लोग एग्जिट कर रहे हैं और कितने प्राइस पे ये लोग वैल्यू करना चाहते हैं। और ऑल्सो इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात है, एनडीए का कॉन्सेप्ट अगर आपको नहीं पता है, एनडीए इज नॉन डिस्क्लोजर अग्रीमेंट, कि आपके पास कोई इंफॉर्मेशन है जो कि एक सर्टेन पॉइंट से पहले आप डिस्क्लोज नहीं कर सकते, उसको नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट बोला जाता है। नाम में ही है नॉन डिस्क्लोजर, मतलब आप उसको डिस्क्लोज नहीं कर सकते जनरल पब्लिक के लिए। तो जिन लोगों ने अभी डील में पार्टिसिपेट किया है, जो अभी तक डील में चल रहे हैं आगे, उनके साथ कंपनी ने एक एनडीए साइन किया है, इसीलिए हमारे पास वो सारी इंफॉर्मेशन नहीं है कि कितना परसेंट स्टेक ये लोग वैल्यू कर रहे हैं, कितने वैल्यूएशन बता रहे हैं। लास्ट न्यूज, टैरिफ रिस्क क्लाउड नियर टर्म फार्मा डील्स आउटलुक, रॉथशाइल्ड्स बेसी। सबसे पहले रॉथशाइल्ड्स बेसी क्या है? रॉथशाइल्ड एक, आपको बताइए, ग्लोबल मैसिव इन्वेस्टमेंट फर्म है, और ये बहुत वन ऑफ द लाइक फैमिली वेल्थ जिसको बोलते हैं, उसके अंदर सबसे बड़ा इनका नाम आता है। उसके फार्मा के पार्टनर और हेड, मतलब रॉथशाइल्ड जो भी फार्मा के अंदर इन्वेस्टमेंट करता है, वो जो पर्सन देखता है उसका नाम है बेशी, स्टेफानो बेशी है उनका पूरा नाम, यहाँ पे लिखा भी है। तो उन्होंने क्या बोला है कि बहुत ही जनरलाइज न्यूज है, बहुत ही मतलब उसको क्या बोलते हैं, वेग न्यूज है, कि इंडिया के अंदर एक्चुअली ग्लोबली जो टैरिफ रिस्क हैं वे क्लाउड, मतलब उनके एक अनसर्टेनिटी आ गई उनकी वजह से नियर टर्म फार्मा डील्स, मतलब होने हाल फिलहाल में जो फार्मा डील्स होने वाली हैं उनकी आउटलुक पे, कि वो होंगी नहीं होंगी, उनका वैल्यूएशन क्या रहेगा, इन सब चीजों पे अनसर्टेनिटी आ गई है बहुत ज्यादा। बहुत ही जनरल न्यूज है, मतलब इससे आप यू कैन डिराइव एनीथिंग आउट ऑफ इट। इंडिया का इसमें एक दो डिटेल्स दिया हुआ है, वो इंपॉर्टेंट है। Pharma deals in India jumped 67% in 2024 to 4.8 billion, up from 2.8 billion in 2023. तो इतना ग्रोथ मिला था इंडिया फार्मा डील्स के अंदर, 67%। यूएस टैरिफ्स ऑन चाइना, अच्छा वो लास्ट न्यूज नहीं था। यूएस टैरिफ्स ऑन चाइना अनलीश एनिमल स्पिरिट्स इन इलेक्ट्रॉनिक्स। तो मतलब क्रेजी हो गया है एक तरीके से। यूएस ने चाइना के ऊपर 145% का ड्यूटी लगा दिया है, और बाकी कंट्रीज को जो 90 डे का पॉज पीरियड दिया है, उसमें साफ साफ ऑफिशियल्स ये आके बोल रहे हैं प्रेस के अंदर कि भाई हम ये 90 डेज के अंदर चाइना से जो भी इंपोर्ट करते थे उन सब चीजों के हम ऑल्टरनेटिव एक्सपोर्टर्स या ऑल्टरनेटिव मैन्युफैक्चरिंग सेटअप करने वाले हैं, अग्रीमेंट सेटअप करने वाले हैं, ताकि हम 10% ड्यूटी पे सब कुछ इंपोर्ट कर सकें। तो मतलब बहुत ही लाइक, अगर पुराने जमाने में इतना होता तो वर्ल्ड वॉर हो जाता, आजकल तो और भी चीजें इनको देखनी पड़ती है। बट हाँ, दैट इज इट। यू कैन जॉइन आवर टेलीग्राम ग्रुप फॉर द इकोनॉमिक टाइम्स PDF, द न्यूज़पेपर वीडियो एंड मोर। थैंक यू।